नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील जी। कल्पना कीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला कर दे, बम गिरे, मिसाइलें दागी जाए और ईरान जवाबी कार्रवाई करे। क्या होगा अगर यह युद्ध पूरे मध्य एशिया को अपनी चपेट में ले ले? क्या अमेरिका सच में ईरान में सैन्य कार्रवाई कर सकता है? क्या ट्रंप की धमकियां सिर्फ शब्द है या असली खतरा? और सबसे महत्वपूर्ण, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्या हमारी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, तेल की कीमतें आसमान छू लेगी, या हमारे लाखों प्रवासी मजदूर खतरे में पड़ जाएंगे? क्या चाबहार पोर्ट जैसी रणनीति परियोजना रुक जाएगी? दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इन सभी सवालों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति का एक तूफान है जो भारत को ही प्रभावित कर सकता है। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, क्योंकि अंत तक आप समझ जाएंगे कि स्थिति क्यों इतनी गंभीर है और भारत को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ईरान में क्या हो रहा है। दिसंबर 2025 में ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। ये प्रदर्शन महिलाओं के अधिकारों, आर्थिक संकट और सरकार की सख्त नीतियों के खिलाफ शुरू हुए थे, लेकिन अब ये पूरे देश में फैल चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों गिरफ्तार हो चुके हैं। ईरान की सरकार ने इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया ताकि खबरें बाहर न निकल सके, लेकिन दुनिया देख रही है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार चेतावनी दी कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को मारा तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। 2 जनवरी को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो प्रदर्शनकारियों को रेस्क्यूज करने के लिए तैयार है। फिर 12 जनवरी को उन्होंने कहा, हेल्प इज ऑन। ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। अब सवाल ये है कि अगर अमेरिका सच में सैन्य हमला कर सकता है, आइए इसकी संभावना का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले कानूनी और राजनीतिक पहलू। अमेरिका का कहना है कि वो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक किसी देश पर हमला तभी जायज़ है जब वो खुद पर हमला हो या संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी हो। ईरान के हमले में ये प्रदर्शन अतिरिक्त है, इसको अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ट्रंप की नीति हमेशा अमेरिका फास्टर्स रही है और उन्होंने पहले भी वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई की थी, जहां उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करवाया। जून 2025 में 12 डेवार में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था, जिससे इजराइल भी शामिल था। उस वक्त नुकसान पहुंचा था। 2026 में ट्रंप फिर से ऐसी कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। पेंटागन ने ट्रंप को कई विकल्प दिए, जैसे न्यूक्लियर साइट पर स्ट्राइक, लिस्ट मिसाइल पर बेस पर हमला या साइबर अटैक। रिपोर्ट कहती है कि साइबर अटैक ज़्यादा संभावित है क्योंकि ये कम जोखिम वाला है। अब सैन्य दृष्टि से देखें, अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे मजबूत है। मध्य पूर्व उद्दीर एयरबेस, लेकिन ईरान भी कमज़ोर नहीं है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के पास, और वो अमेरिका बेस पर हमला कर सकता है। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो अमेरिका सेना को निशाना बनाएगा। ईरान ने सहयोगी जैसे हिजबुल्ला, ईरानी मिलिशिया और हुती विद्रोही भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि हिजबुल्ला फिलहाल कमज़ोर है और वो बड़ा युद्ध नहीं चाहता है। इराकी मिलिशिया ने भी पहले धमकी दी थी, लेकिन अमल नहीं किया। फिर भी अगर युद्ध हुआ तो ये लंबा चल सकता है। 12 डेवार छोटा नहीं था, लेकिन अब ईरान तैयार है। अमेरिका ने कुछ कर्मियों को बेस से हटाया है, जो हमले की तैयारी का संकेत है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि ट्रंप हमला टाल सकते हैं क्योंकि इनका कोई विजेता नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि वो देखेंगे, मतलब फैसला अभी नहीं हुआ है। दोस्तों, अब आते हैं मुख्य सवाल पर। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो भारत पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले आर्थिक असर। भारत ईरान से तेल आयात करता है, लेकिन ट्रंप के पहले कार्यकाल में प्रतिबंधों से वो लगभग बंद हो गया। 2024-25 में भारत ईरान व्यापार सिर्फ 1.68 अरब डॉलर था, जिससे 1.64 अरब डॉलर निर्यात थे, जैसे चावल, चाय, फल। ये भारत के कुल निर्यात का सिर्फ 0.28% है। ट्रंप की 25% टैरिफ की धमकी से भारत के निर्यात पर असर पड़ेगा, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि यह न्यूनतम होगा क्योंकि ईरान भारत के टॉप 50 व्यापारिक साझेदारी में नहीं है। लेकिन बड़ा खतरा तेल की कीमतों का है। ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को
नियंत्रित करता है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर युद्ध हुआ तो ये बंद हो सकता है और तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर जा सकता है। भारत 80% तेल आयात करता है, इसलिए पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा। मुद्रास्फीति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। पिछले 12 डे वार में भी कीमतें बढ़ी थी। अब रणनीतिक असर। भारत ईरान को मध्य एशिया का गेटवे माना जाता है। चाबराह पोर्ट भारत की महत्वपूर्ण परियोजना है जो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जुड़ता है। ये चीन की ग्वादर पोर्ट का काउंटर है। अगर युद्ध हुआ तो चाबराह प्रभावित होगा और भारत की कनेक्टिविटी रुक सकती है। भारत ईरान से गैस पाइपलाइन भी योजना बना रहा था, लेकिन वो पहले से रुकी है। इसके अलावा मध्य पूर्व में 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय काम करते हैं जो $100 अरब से ज़्यादा रेमिटेंस भेजते हैं। अगर क्षेत्र अस्थिर हुआ तो उन्हें निकालना पड़ेगा, जैसे 2025 में किया गया था। ये भारत की अर्थव्यवस्था को झटका देगा। राजनीति और कूटनीति असर भी बड़ा है। भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्वाड इंडो पैसिफिक में साथ है, लेकिन ईरान के साथ भी पुराने संबंध हैं। भारत ने हमेशा मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाई है, यानी सभी से दोस्ती। लेकिन ट्रंप की अमेरिका फास्टेस्ट नीति से भारत दबाव में है। पहले ही भारत का 50% टैरिफ है और अब ईरान वाली धमकी से 75% हो सकता है। भारत को फैसला लेना पड़ेगा, अमेरिका के साथ रहे या ईरान के साथ व्यापार जारी रखे। अगर अमेरिका ने हमला किया तो भारत अमेरिका कार्रवाई का समर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन होगा। लेकिन चुपचाप रहना भी मुश्किल होगा। भारत ने हमेशा बातचीत का समर्थन किया है। दोस्तों, क्या भारत तैयार है? सरकार ने ईरान में भारतीयों को सलाह दी है कि सावधानी बरतें। एयर इंडिया को ईरान के ऊपर से उड़ाने वैकल्पिक रूट से डाइवर्ट किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर युद्ध हुआ तो भारत क्या करेगा? विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत को ऊर्जा स्रोतों को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। सऊदी अरब रूस से ज़्यादा तेल ले। साथ ही डिप्लोमेसी से अमेरिका को समझाए कि ईरान से संबंध जरूरी है, लेकिन ट्रंप की अप्रत्याशितता से कुछ भी हो सकता है। अंत में दोस्तों, अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, लेकिन ये जोखिम भरा होगा। इसका भारत पर आर्थिक, रणनीतिक और राजनीतिक असर पड़ेगा। लेकिन समिति हमें सतर्क रहना चाहिए। अगर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।